मूवी की poorly शुरुआत अनवर explained नामी एक by फ्रांट बच्चे से होती है जो Arsalan इंस्टाग्राम Nasir। पे लड़कियों को स्टॉक करने की उम्र में अपने पापा नामी बाप को क्या स्टॉक करने में एडिटिंग की बिजी है है। इस और बंदे ने। पापा भी इस गंदी नस्ल वाली औलाद को ऐसे भरम देते हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में ओ 300 खुदाया। लौंडों की क्लास में पढ़ने वाली अकेली लौंडिया। एक दिन पापा नामी बाप को अपनी शलवार में एक ऐसा तावीज मिलता है जो नमक हराम अनवर ने पता उसकी नहीं ये शलवार लफ्ज में बड़ी कहाँ महारत कहाँ से से छुपाया लाता हुआ है। होता है। तावीज को देखते ही बाप को यकीन हो जाता है कि ये अनवर नहीं जानवर है। जानवर को बचपन से ही पूरा खानदान जूते की नोक पर रखता है। तभी घर से बाहर जबरदस्ती के भरम दिखाना उसकी मजबूरी बन चुका है। जानवर को घर में कोई शोरबे के साथ बोटी नहीं पूछता, लेकिन स्कूल में बंदूक दिखाकर गरीब लोंडों से नंगा नाच करवाना उसका शौक बन चुका है। 32 साल बाप से उल्टे हाथ की चपेड़े खा खा कर हमारा जानवर अब ना सिर्फ बालिग बल्कि ढीठ भी हो चुका है। खुले सांड की तरह ये बालिग जानवर अब अपने सगे दोस्त से दोस्ती का हक निभाते हुए उसकी सगी बहन में उसी की शादी वाले दिन टकरे मारना शुरू हो जाता है। वो दोस्त की बहन को समझाता है कि पहले जमाने में देसी लोग जिस मर्द को खुला सांड बोलकर जलील किया करते थे, आजकल की जेन जी को अल्फा मेल की ब्रांडिंग बनाकर बेचा जाता है, इसलिए वो खुला सांड नहीं बल्कि अल्फा मेल है। ये और बात है कि जो असल में अल्फा मेल होता है उसको किसी को भी कुछ भी बताने या प्रूव करने की जरूरत पेश नहीं आती। खैर दोस्त की बहन अपने दांत जोड़कर उसको यार ये क्या बताती बंदा है है ये, कि कहाँ से अल्फा आया है। मेल बोलो या खुला सांड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खुद अल्लाह मियाँ की गाय है और उसको बचपन से ही किसी तरसे हुए सांड की तलाश थी। जानवर अपने बाप की खुशामद करने के लिए उसको बताता है कि मैंने आपकी तरह सर के बाल कटवा कर बगलों के बाल बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, और बहुत ही चालाकी से अपनी दांत जोड़कर बोलने वाली गाय को अब्बू के सामने पेश कर देता है। 13 साल की निब्बी से भी ज्यादा नखरे रखने वाला अब्बू इस रिश्ते से इनकार कर देता है और जानवर को बताता है कि ये तू नहीं, तेरे आउट ऑफ कंट्रोल हार्मोन्स बोल रहे हैं, क्योंकि इस लड़की के गले से इंसानों की नहीं बल्कि 90s के इंटरनेट मोडेम और फैक्स मशीन की आवाजें निकलती हैं। शादी के कुछ अरसे बाद तुझे ये सब सुनाई देना शुरू हो जाएगा और फिर तू फंस जाएगा। जानवर गुस्से में आकर अपने और लड़की दोनों के खानदानों के सामने उसको चाटना शुरू हो जाता है और वो दोनों जहाज में बैठकर न्यूली वेड देसी कपल्स की तरह निकल जाते हैं। जहाज जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करता है वो दोनों नंगी बेशर्मी शुरू कर देते हैं। जहाज को मुल्क की इकोनॉमी की तरह ऊपर वाले के आसरे छोड़कर अब दोनों पायलट्स एक दूसरे के मुंह से मुंह जोड़ चुके हैं, जबकि पीछे बैठे पैसेंजर्स हिचकोले खा खा कर एक दूसरे पर उल्टियां करना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत सालों बाद जानवर के अब्बू मोहल्ले के कुछ खूनख्वार आंटीज की कमीटियां खाकर भागने की कोशिश करता है तो उस पे कातलाना हमला हो जाता है। जानवर गुस्से में अपने बगलों के बाल सर पर ट्रांसप्लांट करवाकर वापस आ जाता है और वो अपने अब्बू की फैक्ट्री में जाकर कॉर्पोरेट स्लेवरी का ये चूरन बेचता है कि हम सब एक फैमिली हैं। ये वही चूरन है जो हर कंपनी का मैनेजर एम्प्लॉइज को बेचता है। ये और बात है कि वही मैनेजर 4000 के इंक्रीमेंट की खातिर अपनी एम्प्लॉय फैमिली को छोड़कर किसी और कंपनी की फैमिली का हिस्सा बन जाता है। खैर गरीब वर्कर्स फैमिली का मेंबर बनने की खुशी में तालियां बजाते हैं। ये और बात है कि फैमिली के 2 मेंबर्स यानी कि जानवर और उसका बाप महल में रहते हैं और ये गरीब ऐसी झोंपड़पट्टी में रहते हैं जिसके नलके में से हवा और छत में से पानी टपकता है। जानवर फेसबुक स्टॉकिंग की मदद से अपने अब्बू का लुक अलाइक ढूंढ लेता है और उनको दूसरा अब्बू बनाकर सगे माँ बाप से मिलवाता है। दूसरे अब्बू भी खुश हैं क्योंकि उसको बैठे बिठाए महल, सुगड़ बीवी और प्यार करने वाली औलाद जो मिल गई। वो दूसरे अब्बू को बताता है कि असली अब्बू सूसू करते वक्त अपना बाहिना हाथ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको पीछे से पकड़कर प्यार करने की कोशिश भी करता है। दूसरे अब्बू की खुशी के आंसू निकल जाते हैं और क्यों ना निकले, पैसा, उसके साथ साथ सुगड़ बीवी और इतना प्यार करने वाली औलाद जो मिल गई है। दूसरा अबू अपनी पिछली वर्जिनिटी खोकर घर से बाहर निकलते ही हैं कि जान भी खो बैठते हैं और जानवर सबको बताता है कि ये सब ड्रामा उसी का रचाया हुआ था। दूसरे अबू को गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेरोजगार बहनोई ने मरवाई हैं, इसलिए वो बहनोई को अपनी बगलों में दबाकर मार देता है और वापस आकर अपनी बहन को कहता है कि कोई नहीं, हम दूसरा बेहतर क्वालिटी का ले आएंगे। जानवर एक दिन अपने हाईली पेड बॉडीगार्ड्स को कुछ रशियन अर्थक्वेक विक्टिम्स के साथ देख लेता है तो उनको शादीशुदा होने के ताने मारता है और बहुत जलील भी करता है।
भईवा, लाख बुराई हो हमारे जानवर में, लेकिन बीवी से लॉयल्टी पर नो कॉम्प्रोमाइज। वहाँ से फारिग होकर वो धोबियों को जलील करता है कि तुम लोगों को महंगा डिटर्जेंट नहीं बल्कि हरा वाला लेमन मैक्स से उसके कच्चे धोने चाहिए। इतने में फैक्स मशीन उसको कहती है कि आज कच्चे के बगैर बाहर चले जाओ। चूंकि जानवर की सोच का सरचश्मा उसकी नाफ के निचले हिस्से से उभरता है, इसीलिए कच्चे की मोरल सपोर्ट ना होने की वजह से वो आपे से बाहर हो जाता है और शॉपिंग मॉल्स में करतबी कॉस्ट्यूम्स पहनकर बच्चों को लुभाने वाले गरीबों को मारना शुरू हो जाता है। हराम जानवर के हेलमेट वाले को मारकर जन्नत में प्लॉट बुक्ड और जानवर अब अकेला 900 लोगों को कुल्हाड़ियों से मारना शुरू हो जाता है, जबकि उसके हाईली पेड बॉडीगार्ड्स पीछे खड़े सुर से सुर मिलाने में मसरूफ हो जाते हैं। जानवर को जल्दी एहसास हो जाता है कि बॉडीगार्ड्स भर्ती इंटरव्यूज वाले दिन इतना रश इसलिए लगा हुआ था क्योंकि साथ वाली बिल्डिंग में इंडियन आइडल के ऑडिशंस भी चल रहे थे। सब रिजेक्टेड माल उसी के पास बॉडीगार्ड के इंटरव्यूज देने आया था। उसका नतीजा ये निकलता है कि जानवर के जिस्म में गोलियों के 90 सुराखों से सुर निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या जानवर अपने बाप पे हमला करने वाली आंटियों से बदला ले पाएगा? क्या डॉक्टर्स उसके जिस्म के गैर जरूरी सुराखों को बंद करने में कामयाब हो जाएंगे? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।